हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। पीटी प्रोसेस के फोरम 21 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ तो, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जो शायद ही आपको किसी ने दी होगी और आपको पता भी नहीं होगा उस चीज़ का। ठीक है, तो आपको 8 कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट आई हैं। यहाँ तक सभी को पता है कि आपकी 8 लिस्ट हैं वो जारी कर दी गई है, लेकिन इसके बाद भी आपकी एक और लिस्ट है वो जारी की गई है, यानी आपकी 9वीं कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है वो भी जारी की गई है। क्या आपको इस बात का पता था? अगर नहीं पता तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपकी एक और लिस्ट है वो जारी की गई है, और उसका जिसको कॉलेज अलॉटमेंट हुआ ना केवल उन्हीं स्टूडेंट को पता होगा, बाकी मुझे नहीं लगता कि किसी को पता होगा। क्योंकि अगर अपन यहाँ पे आएंगे ना शेड्यूल के अंदर, तो शेड्यूल में आपको जो 8वीं लिस्ट आई थी ना उसी की प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी, और जो आपको 8 तारीख को अलॉटमेंट हुआ था उसका उसी की डेट है यहाँ पे दे रखी है, और इसकी जो प्रोसेस चलने वाली थी वो लास्ट 13 तारीख शाम 5 बजे तक आप रिपोर्टिंग है वो कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको जो 9वीं लिस्ट है उस वो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपकी एक और लिस्ट है। पहली बात तो ये कि मेरे पास मुझे नहीं पता था कि एक और लिस्ट है वो आई है। एक मैसेज आता है एक भाई का मेरे पास इंस्टाग्राम पे, उन्होंने बताया कि मुझे कॉलेज अलॉटमेंट हो गया था लेकिन अभी उसका एडमिशन नहीं हो पाया कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद भी। और उनको जो अलॉटमेंट किया गया है वो किस तारीख को किया गया है ध्यान से सुन लीजिए, और मैं आपको दिखा भी दूंगा यहाँ पे। 16 जनवरी को उनको अलॉटमेंट है वो किया गया है। ठीक है, किस डेट को मैं बोल रहा हूँ? 16 जनवरी को। 16 जनवरी को उनको अलॉटमेंट किया गया है, यानी आपकी 16 तारीख को एक और लिस्ट है वो निकाली गई थी बहुत ही कम सीटों के ऊपर। और एक बात जो मैंने आपको बताई थी, किसी ने आपको मतलब ऐसी छोटी छोटी बातें कोई आपको नहीं बताता कि एक दो सीट है ना, वो पहले हर कॉलेज के अंदर एक एक दो दो सीट है वो रिक्त रह जाती थी पिछले साल तक, लेकिन इस बार है वो विभाग ने एक अलग काम किया है, और किसी भी मतलब कोई भी कॉलेज में एक भी सीट रिक्त को नहीं छोड़ना चाहिए। हर एक जो भी कॉलेज में एक सीट भी अगर रिक्त है उसके ऊपर भी इन्होंने अलॉटमेंट है वो किया है। ठीक है, तो इस बार ये एक नया काम हुआ है। और यहाँ पे आप आओगे ना ऑफिशियल साइट के ऊपर, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे प्रिंट अलॉटमेंट लेटर का लिंक है वो यहाँ पे अभी चल रहा है, यानी प्रिंट अलॉटमेंट लेटर का ये लिंक है वो आया था 16 तारीख को, यानी एक बार फिर अलॉटमेंट है वो किया गया है। अभी यहाँ पे अलॉटमेंट तो कर दिया, और दोनों लिंक जो एडमिशन चेक एडमिशन स्टेटस वाला आता है और प्रिंट अलॉटमेंट लेटर वाला लिंक आता है, दोनों आपके लिंक आ चुके हैं। लेकिन शेड्यूल है वो यहाँ पे केवल 8वीं लिस्ट का दिखाया गया है, आगे जो अभी लिस्ट आई है उसकी यहाँ पे जो है शेड्यूल नहीं दिया गया है। तो ये अलॉटमेंट किस प्रकार से क्या किया गया है मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप जाओगे तो मैं उस भाई की एक बार आपको दिखा देता हूँ कि उनको कॉलेज अलॉटमेंट वो हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये उनका प्रिंट अलॉटमेंट हम कॉलेज अलॉटमेंट हुई यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। चौधरी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है जो झुंझुनू के अंदर है हमारे। ठीक है, तो ये कॉलेज इनको हुई थी अलॉटमेंट, लेकिन अभी क्या है कि इसकी प्रोसेस है वो चल रही है। इनको ये डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करनी है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा नीचे लेकर चलूँ, अभी इनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड हो रहे हैं यहाँ पे, यानी अभी इस लिस्ट की प्रोसेस है वो चल रही है। लेकिन इस भाई ने क्या किया कि कॉलेज के अंदर संपर्क किया, जो कॉलेज इनको अलॉटमेंट हुई थी उस कॉलेज में इनको संपर्क किया। वहाँ पे इनको क्या रिप्लाई मिला अब वो ध्यान से सुन लीजिए। पहले इनके नंबर देख लीजिए कितने नंबर थे, मतलब इतने ज़्यादा के बावजूद भी इनको कॉलेज अलॉटमेंट इतना लेट हुआ है, और वो भी अभी इनकी सीट है वो कंफर्म नहीं हुई है, यानी इनको अब कॉलेज नहीं मिली इतने ज़्यादा नंबर होने के बावजूद भी। नंबर आप सुन लीजिए। पहले तो सब्जेक्ट इनके पास क्या था, तो सब्जेक्ट था इनके पास आर्ट। आर्ट सब्जेक्ट था इनके पास। नंबर की अगर अपन बात करें तो 365 नंबर था, और बी का बाद में कैटेगरी थी वह थी MBC। अब भी इतना नंबर होने का बावजूद भी आर्ट में भी अगर कॉलेज अलॉटमेंट ना हुआ है तो भाई साहब कुछ भी कौन करे जो, इतना ज़्यादा नंबर था। 365 नंबर मायने रखते हैं आर्ट सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, नॉर्मली सभी को मतलब फर्स्ट चॉइस मिल जाती है इतने नंबर तक, लेकिन अभी इनको कॉलेज इतनी लेट मिली, अभी वो भी इनकी सीट है वो कंफर्म नहीं हुई। क्यों नहीं? अब वो सुन लीजिए रीज़न। इन्होंने जब कॉलेज के अंदर कॉल किया तो वहाँ से इनको रिप्लाई मिला कि ये जो एक सीट थी इस कॉलेज के अंदर रिक्त, और उसके बाद इन्होंने जो अलॉटमेंट किया गया एक सीट के ऊपर वो 5 स्टूडेंट को अलॉटमेंट कर दिया। ठीक है, एक सीट पे 5 स्टूडेंट को अलॉटमेंट कर दिया, और वहाँ से कॉलेज वालों ने किसी अन्य स्टूडेंट का एडमिशन है वो कन्फर्म कर दिया, यानी वो सीट तो अब बुक होगी। अब इनको भी ये कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था, और इसके साथ साथ 4 और अन्य स्टूडेंट को भी कॉलेज ये अलॉटमेंट हुआ था, और उन 5 टोटल 5 स्टूडेंट को कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था एक सीट के ऊपर। अब ऐसा विभाग ने इस बार क्यों किया? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहते कि क्या कि एक सीट के ऊपर एक स्टूडेंट को जब अलॉटमेंट करते हैं ना, तो वहाँ पे वो स्टूडेंट काफ़ी ऐसी स्टूडेंट होते हैं जो उस कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं लेते, जिसके कारण वो सीट है वो फिर से रिक्त रह जाती है। और इसलिए इन्होंने एक सीट पे 5 स्टूडेंट को अलॉटमेंट कर दिया, ताकि अब कोई और लिस्ट ना निकालनी पड़े और कोई पाँचों में से कोई ना कोई एक स्टूडेंट है वो एडमिशन ले ले। ठीक है, तो ये मुझे जिस प्रकार से लगता है मैंने आपको बताया है, और इस प्रकार से 5 स्टूडेंट को एक सीट पे अलॉटमेंट गया होगा। बाकी तो देखो ऐसा होता नहीं कि एक सीट पे 5 स्टूडेंट को अलॉटमेंट है वो किया जाए।
तो इन्होंने जिस प्रकार से मुझे बताया मैंने आपको बता दिया, और इनको भी जिस प्रकार से कॉलेज वालों ने बताया कि हमारी कॉलेज में 5 स्टूडेंट को अलॉटमेंट किया गया था एक सीट के ऊपर। तो देख सकते हो इस बार पीटीटीएम मतलब कुछ नया-नया काम उन्होंने देखने मिल रहे हैं। तो अभी भी इतना ज़्यादा नंबर होने के बावजूद भी इनका एडमिशन है वो कन्फर्म नहीं हो पाया, क्योंकि इन्होंने जब संपर्क किया कॉलेज में तो इन कॉलेज से रिप्लाई मिला कि हमने किसी अन्य स्टूडेंट का, किसी दूसरे स्टूडेंट का जो है अलॉटमेंट जो एडमिशन है वो कन्फर्म कर दिया, यानी वो सीट अब बुक हो चुकी है। हमारी कॉलेज में एक ही सीट रिक्त थी। तो अब देख सकते हो एक लिस्ट और आई थी आपकी, मतलब लिस्ट तो आपकी आई थी तभी तो इनको अलॉटमेंट है वो किया गया है। बाकी उसकी जानकारी वो साइट के ऊपर नहीं दी गई है। अब कब तक क्या इसकी प्रोसेस है वो चलेगी, अब ये भी नहीं पता, क्योंकि शेड्यूल भी जारी नहीं किया गया है। अब रिफ़ंड की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। किसी को अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो रिफ़ंड का फॉर्म है वो ज़रूर से ज़रूर डाल देना। आ चुका हूँ उस कॉलेज लिस्ट के अंदर। देखो अब कॉलेज लिस्ट जो है ये इसमें अपन झुंझुनू की, जो अब मैंने आपको कॉलेज दिखाई जिस भाई को अलॉटमेंट हुआ था, वो आपकी ये कॉलेज है चौधरी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। अब अगर इसमें अपन लेके चलें तो सीटें कितनी है, तो इसमें एक सीट है वो रिक्त थी, अब वो सीट है वो भी फिल हो चुकी है। और ये जो सीटें हैं लगभग सभी सीटें जो थी ये आर्ट की जो थी सीटें ज़्यादा रिक्त चल रही थी। साइंस की कोई 1-2 सीट रिक्त होगी इतनी सीटों में से, ठीक है। बहुत ही कम साइंस की सीटें हैं वो रिक्त चल रही थी, लगभग सीटें वो आर्ट की रिक्त चल रही थी। तो यह जानकारी थाने देनी थी कि एक और लिस्ट है वो आई थी। अब जिस किसी को भी इसमें अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ, एक बार आप चेक कर लो। क्या पता आपको कॉलेज वालों ने ना संपर्क किया हो, तो आप एक बार यहाँ पे प्रिंट अलॉटमेंट लेटर पे आकर आप चेक कर लेना, अगर आपको कॉलेज मिली थी या फिर नहीं मिली थी। ये तो कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि तुम्हारा कॉलेज तो मिल गई थी लेकिन हमारा एडमिशन ना हो पाया। जैसे कि इस भाई का, इसको कॉलेज में अलॉटमेंट होने के बावजूद भी इनका एडमिशन है वो नहीं हो पाया। अब क्या पता आपके साथ भी ऐसी स्थिति बन रही हो, आपको भी अलॉटमेंट हो चुका हो और फिर भी किसी और स्टूडेंट ने वहाँ पे एडमिशन है वो कंफर्म हो चुका हो। तो एक बार आप यहाँ पे आकर चेक कर लेना प्रिंट अलॉटमेंट लेटर के ऊपर। और रिफंड के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 21 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे। इससे पहले आपको एक वीडियो और मिलेगा, वो वीडियो देख लेना रिफंड से संबंधित है, क्योंकि मेरे पास बाद में काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि हम रिफंड नहीं आ पाए, ये गलती हो गई वो गलती होगी। और मैं समय समय पर आपको हर जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आपको यही जानकारी देनी थी कि एक और लिस्ट है वो आई ही 9वीं लिस्ट, जिसके सामने मैंने आपको दिखा दिया कि जिसकी प्रोसेस अभी चल रही है, यानी इन जिसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अभी हो रहे हैं। तो एक बार आप भी चेक कर लो कि आपको क्या पता कॉलेज अलॉटमेंट हुआ या नहीं हुआ। अगर कॉलेज अलॉटमेंट हुआ तो जो कॉलेज मिली उसके अंदर संपर्क कर लेना।